आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई यूट्यूब वीडियो पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट में एक गिव अवे है जिसमें मैं अपनी फ्री फायर की आईडी अपने प्यारे सब्सक्राइबर को देने वाला हूं। तो एंड तक बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी, आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? भाई बाबा जी को डांसर क्यों बना रहे हो भाई लोग? परीक्षा से पहले आर्ट्स के स्टूडेंट। जब प्यार किया तो डरना क्या, और जब आर्ट्स लिया तो पढ़ना क्या। और परीक्षा से पहले साइंस के स्टूडेंट। भाई मेरे दोस्त ने भी साइंस ली थी, अब बेचारी की फटी पड़ी हुई है। वो भी क्या सोच रहा होगा भाई, कहाँ फंस गया मैं। सर सिंगल है, सिंगल ही मरोगे। अरे बाबा बहुत प्राइवेटली मत बताइए, सोचिए इसके बारे में। ये कैसा मास्टर है, मिंगल होने के लिए कह रहा है, अभी नहीं कह रहे, बाद में बेटा। सर सिंगल होने का भी अलग आनंद होता है। हे भगवान, नाम भी अंगद, इस अंगद को हमेशा सिंगल रहने दीजिए। बेटा टीचर भगवान होता, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, ठीक है? चल, अब तुम हमेशा सिंगल रहोगे तो अकेले में बतियाइए। चलो भाई, एक बात तो ठीक है, ये मेरे मास्टर जी नहीं है, नहीं तो मुझे भी सिंगल मारना पड़ता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात तो है, सिंगल लड़कों का ऑरा सबसे अलग होता है भाई। भाई अगर कोई कहे ना कि मोहब्बत से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, हाँ? तो मैथ की किताब उसके मुंह पे फेंक के मारो। क्या उसे भी पता चले मैथ में कितना जोर है। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगा लाला हु हु करते और वहीं मर जाते। भाई बंदे ने बात तो सही की है। चलो, मुझसे शादी करना चाहता है, क्या कहूँ? हाँ कह दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दोस्तों, ये आपको डिसाइड करना है कि आप जहर खा के मरेंगे या पानी में डूब के मरेंगे या फंदा लगा के मरेंगे। चॉइस इज योर। इस वीडियो के बाद तो मैं पानी में डूब के मरना पसंद करूंगा। मारूंगा ना, पिट जाएगा। अबे भाई सुधर जा भाई, सुधर जा, सुधर जाओ भाई, वरना बहुत लपड़े झपड़े मिलेंगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ये लो, एक और दूँ, एक और चाहिए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बता भाई बता, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बताओ भाई बताओ। 2026 में 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं। जी हाँ, सिम्पसन्स ने एक और प्रिडिक्शन कर दिया है कि 2026 में 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो खुशी के मारे पागल हो जाएं। भाई ये मेरा वही दोस्त है जो दारू पीकर वीडियो बनाता है। झूठ बोल रहा है। तो कृपा कर इसकी बातों को सीरियस ना ले। बोर्ड और इंटर और बीए वाले जो लड़के हो ज्यादा खुश ना हो। मजा आ गया भाई। करें बताओ जल्दी। चलिए फिर अब करते हैं रिप्रोडक्शन। क्या भैया? नहीं सॉरी,
पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, करेंगे क्यों यार। मैं तो भाई कुछ और ही सोच रहा था। आदमी बहुत सीधे साधे हैं, मुंह पे कह देते हैं। ज्यादातर लोगों के कर्म काले हैं लेकिन स्टेटस भगवान वाले। भाई ये तो हमारी बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन टेंशन लेके नहीं। पढ़ लो, नंबर कम आए तो भी चिंता ना करना। अच्छा, क्योंकि कम नंबर वाले लोगों के घर में ही ज्यादा नंबर वाले लोग नौकरी करते हैं। मेरे भी एग्जाम में कम नंबर आते हैं। लगता है मैं भी अमीर बनने वाला हूँ। सपने देखना अच्छी बात है। अगर मैं अमीर बन गया ना भाई, तो कम से कम 200-300 नौकर रखूंगा ही। जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो लोग सुन लीजिए कि आपको गर्लफ्रेंड बनानी कैसे है। आप अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकते हो और यही साल बना लोगे। भाई ध्यान से सुन लाइन को, एक लाइन भी मत छोड़ना भाई, वरना लड़की नहीं पटेगी। टप्पट पड़ेगा, पढ़ ले चुपचाप से। वाह, मितेश जी पूछ रहे हैं, मितेश जी भी और राहुल जी भी पूछ रहे हैं। राहुल जी भी पूछ रहे हैं कि भैया आपकी स्कूल में कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी क्या? अच्छा तो बताता हूँ, मेरी थी एक लड़की दोस्त है ना, मेरी एक गर्ल बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी है ना। पर एक मिनट, तुम क्या ध्यान से सुन रहे हो? तुम्हारे पास है गर्ल बेस्ट फ्रेंड, लड़कियां दोस्त भी है? भाई मेरे पास तो मेरी फीमेल गर्लफ्रेंड्स है, बहुत सी है। भाई तुम्हारे पास है? कमेंट में लिख के जरूर जाना। मैं भी तो देखूं कितने दोस्तों के पास फीमेल गर्लफ्रेंड्स है और किसके पास नहीं है। इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। भाई मैं भी बोलूंगा इंग्लिश इस वीडियो के बाद, ओके? अच्छा। मी एंड आई वाइस आर वेरी डेंजरस। भाई बोलने जा रहा हूँ, कोई हंसना मत प्लीज। अच्छा। माई दामाद इज 6,000 रुपी रशियन विद गुड बोनट। एक चीज याद रखना, जीवन में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जंग हो, कोई भी लड़ाई हो, या तो आप उसमें जीतते हो या तो आप उससे सीखते हो। आप जीवन में कभी हारते नहीं हो। तो समझे मेरे भाई, लाइफ में कभी हार नहीं मानना है, ओके? अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है तो उसे अपना लैंग्वेज कैसे याद रहता है? गए भाई गए, इस बार विराट भाई गए भाई, क्योंकि इस बंदे के सामने अगर कोई बैठ जाए तो उसकी याददाश्त गायब कर देगा ये बंदा। अरे बाबा! देखा ना भाई, देखा ना कैसे पागल कर रहा है विराट भाई को। भाई को मम्मी से गालियां खाकर बुरा नहीं लगता क्या? वो एक हैबिट है। हैबिट है? वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है। हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। भाई ये रील को देखकर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रील अपने मम्मी पापा को मत दिखाइएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जब आप पर गालियों की बौछार पड़ने वाली होगी तब ये संख्या हो सकती है दुगनी तिगनी हो। इसलिए अपनी मम्मी को ये रील मत दिखाइएगा। तुम ना वो स्टूडेंट्स हो जो कि एक रात पहले पढ़ के इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो। अच्छा है ना? तो सोचो अगर तुमने थोड़ी सी पढ़ाई लग कर कर ली तो तुम तो भाई इतिहास रच दोगे। अपने खुद के पोटेंशियल को कम मत नापो। तुम वो हो जो कि एक रात पहले पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आते हो। भाई भैया की बात तो बिल्कुल सही है। जो बैकबेंचर एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़कर बहुत बेटर मार्क्स से पास हो सकता है, वो अगर पूरे साल पढ़े तो और भी बढ़िया कर सकता है। भैया की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहना है कि बैकबेंचर्स ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही उनके पास किताब नाम की वस्तु आती है उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। एक तरफ से वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, तो ऐसे कम ही चांस होंगे जो बैकबेंचर्स आगे बढ़ेंगे।
लेकिन अगर बैक बेंचर्स ठीक से पूरे साल पढ़े, वो टॉपर को भी ऐसे ही फूंक सकता है। देखते हैं, ऐसे कम चांस है। बच्चों की बातें सुनना चाहिए। हर जगह माँ बाप ही सही नहीं होते, कई जगह बच्चे भी सही होते हैं। माँ बाप अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जी हम तो बड़े हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, अरे हम तेरे बाप हैं। अरे बाप हो, उम्र से बाप हो तो तुम ही सही हो। बाप गलत नहीं होता, धृतराष्ट्र गलत नहीं था क्या? इसलिए बच्चों की भावनाओं की भी कदर करना चाहिए। जो माँ बाप भाई इस लड़की की अब हर मांग पूरी होने वाली है, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के पीछे ऐसे भाग रहा है कि क्या ही बताऊं। लेकिन इसकी हर मांगे पूरी होंगी, क्योंकि जैसे ये भाग रहा है वैसे मुझे लगता है कि इनके मम्मी पापा कमरे में ले जाकर इन्हें जो डंडे और झाड़ू से पूर्णाहुति करने वाले हैं, उनके बाद जो इनकी हड्डियां टूटेगी उसके पश्चात प्लास्टर लगेगा, और जब इनकी एक एक आवाज पर इनकी हर मांग पूरी होगी ही। तो समझे मेरे भाई मैं किसकी बात कर रहा था? एक तरफ से इनकी हर मांग तो पूरी होने ही वाली है। तुम्हारी भी मांग हो तो बता दो, इससे ही यही पूरी कर देगा। और एक तो तुम लोग का नौटंकी है, डेली तुम लोग को कोई ना कोई पसंद आ जाती है। अरे इतना खचड़ा है सब कि सड़क पे चाय पिएगा कोई जाएगी तो देखेगा ही। अरे छोटा चाय पी और निकल। क्या करे सर, ये हमारे सिंगल लड़कों की प्रॉब्लम ही ऐसी है। ऐसे तो हम चाहते ही लड़कियों से दूर रहना, लेकिन हार्मोन चेंजेस जो अभी हो रही है उसका हम क्या करें। इसी वजह से तो हम लड़कियों से दूर नहीं रह पाते ना सर। ऐसे तो हम चाहते ही इन सब से दूर रहना, लेकिन क्या करो, मजबूरी है, नहीं रह सकते ना। लेकिन हम कोशिश करते हैं बहुत दूर रहने की। ओके, एंजॉय करने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए लाइफ। मैं बताऊं, जिंदगी दुख देने में कभी कंजूसी करती है? उफ उफ। भाई इस भाई ने जो लाइन बोली है ना भाई, पूरे दिल के अंदर से छेद होके निकली है। इसकी बात पर बहुत ही रियलिटी है ब्रो। लोग पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है। अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी निराश नहीं होंगे। और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। भाई बाबा जी की बात बहुत सच है ब्रो। लाइफ में अगर नंबर नहीं आया किसी पेपर में तो इतना टेंशन क्यों लेना भाई। भाई तू ये याद रख कि कोई पेपर तेरा भविष्य नहीं बता सकता, तेरा भविष्य तू बता सकता है भाई। तेरी हाथे की लकीर बता सकती है। अब ये मत कहना कोई वजह से दिखवाया था मेरे भविष्य में मैं भिखारी बनूंगा, ये मत कहना ब्रो। एक तरह से बताऊं ब्रो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे वर्तमान तुम्हारे भविष्य में है ब्रो। अगर एक तरफ से तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट और बहुत कुछ ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम आगे जाके क्या बनोगे, किसी पे ये निर्भर नहीं करता। अगर तुम्हारा माइंडसेट बिजनेस वालों का है तो भाई तू भले एग्जाम में 0 जितना भी है 0 भले है ब्रो, लेकिन तू अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, ये मेरी तरफ से गारंटी है। क्योंकि ब्रो बिजनेस माइंडसेट रखना एक ऐसा माइंडसेट है जो बहुत से आदमी नहीं रख पाते, समझे मेरे भाई। अगर तू इस माइंडसेट का है तो तेरे लिए सल्यूट है। सेम भाई सेम ऐसा ही एक मास्टर जी है हमारे क्लास में, जो हमें ऐसी प्रकार मारता है, कहीं भी देखा ना तो मारने लगता है ब्रो। वो ये नहीं देखता तू क्या कर रहा है, किस जगह पे है, किस जगह पे नहीं है। वो डंडा उठाएगा, दे पिछवाड़ा लाल करता है भाई बहुत ही। और भाई पता नहीं ये कहाँ का मास्टर है कि सारे मास्टर लोग इससे डरते हैं। एक बात बताऊं भाई,
ये दिखने में पतला है लेकिन ये मारता ऐसे है ना भाई, पिछवाड़ा लाल कर देता है भाई। पूछो मत, बहुत ही खतरनाक मारता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था फर्स्ट में कि लास्ट में एक गिव अवे है जिसमें मैं अपनी फ्री फायर की आईडी अपने प्यारे सब्सक्राइबर को देने वाला हूँ। ओके, तो दोस्तों जल्दी से कमेंट्स करो और कमेंट्स में जिसके लाइक्स ज़्यादा होंगे उसे मैं मैसेज करके ये आईडी देने वाला हूँ, तो जल्दी से कमेंट्स करो।